हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबका बी आर स्टडी 2.0 में स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारा 4th ए क्लास है लूसेंट जीके का भंडारा, जो कि आप सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, जो कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि एक एक घंटे में 10 12 12 या 20 20 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन यहाँ पे एक घंटे में नहीं, सिर्फ 20 मिनट में ही 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप देर न करते हुए हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने इस बी आर स्टडी 2.0 को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। आज इस क्वेश्चन में कल के लिए एक होमवर्क आपको मिला था कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो आप सबने आंसर भी दिया है, तो इसका आंसर होगा डायनेमो। डायनेमो यंत्र के द्वारा विद्युत ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है। आप कमेंट में बताइए। रैम। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, रैम। और अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, रोम कहलाती है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है। रिक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है। भूपटल में सबसे अधिक धातु एल्युमिनियम पाई जाती है। भूपटल को 3 भागों में बांटा गया है। एक यानी पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है भूपटल, जिसको भूपर्पटी बोलते हैं इसमें, और एक होता है मेंटल होता है, और एक लास्ट में कोर होता है। तो आप सब डिटेल से पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभमंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है, जिप्सम। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं। मछलियाँ जो हैं गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है। दूध से क्रीम अपकेंद्रित बल के कारण बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। कपास। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और अपने मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था। बताइए, कोहिनूर हीरा हमारा भारत देश का कहाँ गया है, इंग्लैंड गया है, जो महारानी के मयूर सिंहासन पर बैठाया गया है। तो किसने ले गया था, नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली कहाँ है, राजस्थान में। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है।
71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे स्थलीय सीमा ज़्यादा लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज को पता लगाने के लिए किस गंध उपयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? गैस सिलेंडरों द्वारा गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस उपयुक्त पदार्थ का मिलाया जाता है? इथाइल मार्केप्टन। इथाइल मार्केप्टन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है नाइट्रोजन का। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का परसेंटेज है, कितना है? 78%। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। इसे ही ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान। पाकिस्तान किससे अलग हुआ है? पहले इसको क्या बोलते थे? पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, अब बांग्लादेश हो गया। कंप्यूटर की भाषा WW का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी खोज किसने की थी? वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली ने। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसे लाहौर अधिवेशन बोलते हैं। लाहौर अधिवेशन 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन पूछने के बहुत तरीके होते हैं, अगर आपको पता नहीं रहा होगा तो फिर नहीं बता पाएंगे, तो आपको हर तरह से क्वेश्चन बनना चाहिए। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सिर्फ अब तक में सिर्फ 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में प्राप्त हुआ है। एक अमर्त्य सेन, एक और कौन है याद नहीं आ रहा, जरूर बताएंगे वीडियो में। कौन है? अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत को में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े यानी जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। कहाँ पे जाके? लंदन में जाके उधम सिंह ने
जनरल डायर की हत्या की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में गवर्नर करजन के द्वारा। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड करजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायाधीश हैं? भारत में कुल यहाँ पे 24 दिया, लेकिन अपडेट कर लीजिए। भारत में अब तक कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और नवीनतम कौन सा है? अमरावती। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? केरल। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली किस राज्य से का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर होता है। भारत के प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए? बोमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ किस अंग की है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक? रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पर 1913 में मिला था। मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? मिड डे मील योजना 1995 प्रारंभ हुई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार है, जो बांग्ली भाषा में लिखा गया है, बांग्ला भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? किस संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब लघु संविधान, यानी 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। गोताखोर जो पानी में पनडुब्बी होती हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण अपने साथ ले जाते हैं। हेमियोपैथी का संस्थापक कौन था? हेमियोपैथी का संस्थापक हेनीमैन था। फलों को पकाने में कौन सा गैस उपयोग में लाई जाती है? फलों को पकाने में एथिलीन। और एक और होता है ना, कार्बाइड। फलों को पकाने में एथिलीन या कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा था? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह, जो कि हिंदुओं का नववर्ष मानते हैं, चैत्र को। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आप 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी आयु 25 वर्ष है तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा।
प्रधानमंत्री बनने के लिए उसके लिए कुछ नियम शर्तें होती हैं, लेकिन उम्र क्या है, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। और सांची का स्तूप जो है इसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया था? 1989 में। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा बनाती है? भारत चीन। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के साथ? भारत और चीन। और भारत पाकिस्तान के रेड क्लिफ रेखा, और भारत और अफ़गानिस्तान यानी इसके बीच में डुरंड रेखा। अगर कहीं पूछा जाए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तो भी डुरंड रेखा। प्याज में कौन सा भाग खाया जाता है? प्याज का तना भाग खाया जाता है। श्रव्य परिसर ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक है तो आप श्रव्य परिसर में इनको नहीं शामिल करेंगे। मधुबनी किस राज्य की चित्रलोक कला है? मधुबनी बिहार का बहुत फेमस है चित्रलोक कलाकारी है। इसको भी विश्व धरोहर में यानी अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। कहीं पे 48 मिलेगा, कहीं 50 मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। इसको कैसे याद करोगे? निर्विरोध, नी से क्या होगा? निर्विरोध हो जाएगा, और नी से नीलम संजीव रेड्डी। तो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो थे वो संजीव रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन कौन सी नदियाँ बनाती हैं? सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे? सुंदरवन कहाँ है पहले बताइए। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियाँ, गंगा उधर से आती है और इस तरफ से ब्रह्मपुत्र वहीं एक साथ मिल जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता वाला बंदरगाह लोथल है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो, और इन्हीं को तूतिया हिंद कहा जाता है। और खड़ी बोली का जनक भी इन्हीं को माना जाता है, अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष पीएम होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है। वनस्पति घी का निर्माण कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस उपयुक्त होती है घी में। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। और पहली महिला कौन थी? आरती साहा। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण था? पानी की बूंदों का गोल होने का पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव के कारण ही पानी की बूंदें क्या होती हैं? गोल होती हैं। मानचित्र निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? सॉरी, ये मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए श्रोताओं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए?
कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में होती है। और सबसे कम किस में होती है? ठोस में। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में और सबसे कम ठोस में होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी में। और वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है और वाहनों की मिरर जो बोलते हैं पीछे का दृश्य देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ।